मित्रों नमस्कार। आज हम ज्योतिषी विश्लेषण कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो का। ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और अभी काफ़ी सुर्खियों में हैं। और अभी मैंने कुछ वीडियो पहले बनाए हैं कि बहुत सारे पप्पू जो मिलकर सनातन संस्कृति को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उनमें ये भी एक पप्पू ही है, क्योंकि उनमें मैंने जो वर्णन किया वो आपको वर्णन इससे मैच कर जाएगा। जस्टिन ट्रूडो भी मैंने जो एक कैनेडियन पप्पू की जो संज्ञा दी, उसके पीछे कारण ये है कि इनके पिता प्रधानमंत्री थे। तो जिन लोगों को ये सत्ता इस प्रकार के हाथ में मिलती हैं, उन लोगों के पिता उनको वही ज्ञान देते हैं जो उन्होंने सीखा है। तो और आज के समय में पुराना ज्ञान किसी काम में आता नहीं है। जैसे उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि इन आतंकियों को लेकर सरकार बनाने की, इनको सपोर्ट करने की, और इस प्रकार के जो उपद्रव थे उनने करना पहले शुरू कर दिए थे। तो वही ज्ञान ये ले बैठे और ये लेने के बाद उसी को अप्लाई करना शुरू कर दिया। सेम भारत में भी हुआ। जब 1947 का एक भारत अलग था, जिसके कि एक नए नियम हुआ करते थे, जाति संप्रदाय में देश बटा हुआ था। उन संप्रदाय वाले देशों के बाद अब धीमे धीमे स्थिति आई जब जातियाँ ख़त्म होती चली गईं, हिंदू एक हो गया। तो अब ये वापस जो हिंदुस्तान के पप्पू हैं, ये फिर इसको वही पुरानी संस्कृति में ले जा रहे हैं। फिर भारत को जातियों में बांट दो, अल्पसंख्यकों को एक कर दो, ईसाइयों को एक कर दो और हम चुनाव जीत जाएं। आज भी इनका जो गणित चल रहा है, वो भी इतने सारे दल मिलके, एक तो इनने INDIA जो संगठन बनाया, उस संगठन में सारे दलों को इकट्ठा किया। अब इनकी उम्मीद ये है कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्ति लड़ेगा तो हम सब लोग जीत जाएंगे। जो 1947 की कभी इनके दिमाग की फितरत इनके पिताओं की भरी थी, वो इनके दिमाग में अभी तक चल रही है। वहाँ नुकसान उठाएगी, यहाँ पे ये नुकसान उठा जाएंगे, वहाँ पे भुट्टो का जो लड़का है वो नुकसान उठा जाएगा। तो ऐसे जो ये पप्पू हैं लगातार एक के बाद एक, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं कि इनका खुद का दिमाग काम नहीं करता, लेकिन जो पुराना इनका लिखा हुआ है उसके अनुरूप ये लोग काम करते हैं और काम करने में ये मात खा जाते हैं। क्योंकि अब कलयुग चल रहा है और कलयुग वंशवाद को नष्ट करने में माहिर है। पहले बड़े बड़े वंशवाद हुआ करते थे, अब वो वंशवाद नहीं बचे हैं। जैसे ही बात होता है, 2-3 बच्चे होते हैं, विवाद हो जाता है, परिवार बिखर जाता है और सब जीरो हो जाते हैं। और आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा, इसका सबसे बड़े उदाहरण तो हमारे यहाँ हैं। सबसे ज़्यादा पप्पू हैं और सारे पप्पू नष्ट हो रहे हैं। पिताओं ने इनको, मुलायम सिंह जीत गए, नियम अनुसार लोगों ने मुलायम को वोट दिया तो उन्होंने अपने पप्पू को मुख्यमंत्री बना दिया। अल्टीमेट फ्लॉप हो गए और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वही स्थिति राजीव गांधी के साथ भी थी। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, दूसरे टर्म में खुद हार गए, तीसरे टर्म में चोपड़ा साहब, वो बाकी अब स्थिति बिगड़ गई। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी आप लिस्ट देखेंगे, लंबी है। और मैं जो बोल रहा हूँ वही बात इसमें सही आएगी। तो वहाँ पर इसमें स्थिति यहाँ भी इनके साथ यही निर्मित होने वाली है। इसलिए मैंने इसको कैनेडियन पप्पू की संज्ञा दी है, जो सनातन के विरोध जा रहा है। कलयुग जब प्रारंभ हुआ था तो उसने पहले ही कहा था कि मैं ये सब संस्कृति धीरे धीरे नष्ट कर दूंगा और कोई वंशवाद इसमें नहीं रहेगा, और जहाँ वंशवाद होगा उसको मैं नष्ट करूंगा। तो वो वंशवाद के हिस्सा जस्टिन ट्रूडो भी हैं कि इनके पिता भी वहाँ पर प्रधानमंत्री रहे हैं और सिंपैथी लहर प्रधानमंत्री इनके पिता के मरने की बात चली थी। तो ये 2015 में भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। जैसे हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की लहर के बाद प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बने। फिर दूसरे चुनाव के बाद वो फ्लॉप हो गए। तो सेम स्थिति यहाँ भी ये रही जस्टिन ट्रूडो की कि 2019 का जो चुनाव वापस हुआ, उस चुनाव में ये पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए और आतंकवादियों के साथ मिलकर इन्हें सरकार बनानी पड़ी। और यही स्थिति पाकिस्तान में भी लगातार एक अच्छे शासन से होते होते आतंकवादियों के साथ इनको सरकार बनानी पड़ी। और वहाँ भी यही हुआ कि आतंकवादी जब सरकार में आए तो उन्होंने आतंक को फैलाना शुरू कर दिया, सरकार को इन्होंने पंगु बना दिया। यही स्थिति यहाँ पर भी निर्मित हुई कि आतंकियों ने, अलगाववादी लोगों ने, खालिस्तानियों ने इसको कब्जे में किया और इस देश को उन्होंने नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। तो जो हश्र पाकिस्तान का हुआ कि आज आतंकवादी देश के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है, इकोनॉमिक रूप से भीख मांगने की कंडीशन में है। आने वाले समय में भी यदि आगे भी स्थिति ऐसी रहती है तो कनाडा भी भीख मांगने की पोजीशन पर होगा। परंतु ग्रहयोग बताते हैं कि अब जस्टिन का ये आखिरी कार्यकाल है।
आगे यह चुनाव नहीं जीतेंगे और वापस फिर नई संस्कृति का उदय होगा। और फिर देखते हैं किस प्रकार से आतंकियों को कंट्रोल करेंगे, कौन व्यक्ति आएगा, उसकी कुंडली कितनी कनाडा के अनुसार रहती है और कनाडा में संस्कृति सभ्यता कितनी बच पाती है। क्योंकि अभी की जो स्थिति देखते हैं तो वहाँ पर जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वहाँ के एक नागरिक की हत्या में भारत का योगदान है, वो तत्काल अंकल सैम अमेरिका जी सट से कूद पड़े कि इसकी मुझे जांच चाहिए। क्योंकि अंकल सैम को भारत के खिलाफ अभी कोई चीज़ मिल नहीं रही है। जैसा मैंने पहले कहा था कि नेताओं को खरीद लो और फिर उस देश पे आसानी से कब्जा हो जाता है, तो चीन यही करता आया है। अब यहाँ का नेता ऐसा ही, इनसे बिका नहीं, और बिका नहीं तो इनकी कुछ बात चल नहीं पा रही, तो ये कुछ कुछ सबूत ढूंढ के ऐसे रख लेते हैं। तो अंकल सैम भी इसमें एंट्री कर बैठे और उन्हें गलती का एहसास होना शुरू हो गया। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो की जो स्थिति है वहाँ पर लगातार नेगेटिव अब बन रही है और वहाँ की जनता ही उन्हें अब झेल नहीं पा रही है। उन्हीं की पार्टी में बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं जस्टिस ट्रूडो की कुंडली क्या कहती है। इनका 25 दिसंबर 71 रात को 9:25 ओटावा में इनका जन्म माना जाता है, जो नेट से उपलब्ध है। सिंह लग्न इसमें है, गुरु बुध चतुर्थ भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है, शुक्र राहु छठे स्थान पर हैं, चंद्र मंगल अष्टम स्थान पर हैं और केतु इनके द्वादश भाव में हैं। और अभी इनको चंद्रमा की महादशा 2012 से 2022 तक थी और 2022 में फरवरी 2022 से इनको मंगल की महादशा चल रही है। तो मित्रों, एक स्थिति तो ये होती है जैसे चंद्र की इनको महादशा चली, चंद्रमा इनके लिए फलीभूत रहा। मीन राशि का चंद्रमा मंगल के साथ होने के कारण जो अष्टम चंद्र के दुर्गुण होते हैं वो इसमें दिखाई नहीं दिए। मंगल चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो इन्होंने अपने शरीर से भी बहुत कमाया, गेम्स में भी बहुत अच्छे रहे हैं और गेम से इन्होंने सारे काम किए हैं। दूसरा, कलात्मक छवि के भी रहे हैं, कलाकार भी ये रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने अपने करिश्माई काम किए हैं। और जब ये पहले प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी और लोगों का इनके प्रति एक अच्छा रुख था, जो समय अनुसार धीरे धीरे कम होता चला गया और आज नष्ट होने की कगार पर है। तो चंद्रमा की महादशा इनको 2012 से चली है, 21 फरवरी 2012 से, ये 21 फरवरी 2022 तक चली। तो चंद्रमा की महादशा में 2022 तक तो ये फलीभूत रहे और 22 के बाद इनके जो निर्णय जिस तरह से नेगेटिव होते चले गए और जिस तरह से खालिस्तानियों का समर्थन करते चले जा रहे हैं और उनके दबाव में ये काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपराधी हमें सत्ता में ला देंगे, तो ये एक इनकी भूल है। इसके बाद इनको मंगल की महादशा चली 21 फरवरी 2022 से। मंगल अष्टम भाव का मंगल है, तो ये अपने जो विशेष गुण होते हैं उनको दिखाने में कोई कमी नहीं रखता है। और यही कारण है कि अभी अगस्त के महीने में 2023 में इनके तलाक की चर्चाएं आम हुई और स्वीकार भी किया गया कि इनका तलाक हो रहा है। 3-4 अगस्त के आसपास इनके पेपर साइन हुए। अभी दोनों अलगाव की स्थिति में, 3 बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण साथ साथ करेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, ऐसा इनके साथ हुआ है। आगे की स्थिति फिर ये होगी कि मंगल की महादशा होगी, फिर ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी जो शादी होगी मंगल की महादशा हो, अष्टम मंगल हो, जिसमें जो शादी होती है वो पत्नी उसकी मृत्यु का जिम्मेवार भी होती है। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु संभवतः अकाल मृत्यु में ज़्यादातर ये देखी जाती है कि मंगल की महादशा में यदि शादी होती है तो व्यक्ति की या तो पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, ये पत्नी के कुछ कारक ऐसी होती है जिसके कारण से इनका जीवन लंबे समय तक के लिए नहीं रहता है, तो वो स्थिति इसमें बनती है। और दूसरा, यदि अपराधियों का साथ दोगे, बेनज़ीर भुट्टो ने दिया, बेसी मारी गई, इनके बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी ने दिया, वो भी ऐसे ही मारे गए। मुशर्रफ की बात करें, मुशर्रफ की मृत्यु भी उसी प्रकार से रही। तो जैसे अपराधियों का साथ देकर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी मृत्यु भी अपराध से होती है। बाकी और प्रधानमंत्री भी हैं जिनका निर्णय आप खुद कर लेना, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपराध को बढ़ाया और अपराध ही उनके अंत का कारण बने। तो ये स्थिति मंगल की महादशा में इनकी बन रही है। तो अब 2 स्थिति यहाँ पर बन गई। पहला तो ये कि अब इनका तलाक हो रहा है, ये मंगल के कारण है। दूसरा, ये फिर शादी करेंगे, वो इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तीसरा, 2024 में जो इनका चुनाव होने वाला है, 24 के चुनाव में स्थिति ये बनती है कि मंगल में गुरु है 6 अगस्त 2023 से 12 जुलाई 2024 तक। तो यहाँ पर ये बहुत सारे
दोष ऐसे कर बैठेंगे, क्योंकि जब गुरु अच्छा हो तब तो बुद्धिमत्ता कूट कूट के भरी होती है, और जब गुरु बिगड़ जाए तब व्यक्ति के निर्णय दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, फ़ायदे के दिखते हैं, लेकिन उसके अंत में रिजल्ट बेकार आते हैं, क्योंकि गुरु के बाद न्याय का देवता शनि आता है और वो फिर न्याय कराता है। तो ऐसी स्थिति में 12 जुलाई के बाद जो उनका चुनाव होगा, अगस्त 25 तक फिर मंगल में शनि रहेंगे। मंगल का शनि वैसे भी मार्केट मजबूता है, शनि इनके छठे और सप्तम भाव के कारक भी हैं और जन्म कुंडली में दसम भाव में विराजमान भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इनके हारने की आगे पूरे योग बनते हैं। आगे की पारी प्रधानमंत्री के रूप में ये नहीं कर पाएंगे और अब इस मंगल की महादशा के बाद इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वैसे मंगल की महादशा में ही इनका बुरा समय शुरू हो चुका है। कई सारे ग्रह योग बहुत अच्छे थे, उन ग्रह योगों का फल ये जब से लेकर अभी तक प्राप्त करते रहे और आज ये इस स्थिति में आए कि एक इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री बने। और अब जो समय आएगा वो समय होगा इनके लिए नकारात्मक। अब सकारात्मक समय की स्थिति इनमें बहुत कम बनती है और लगातार ये प्लानिंग तो करेंगे बहुत बड़ी लोगों को समझाने की, और अब इस प्रकार का जो एक नया उपद्रव खड़ा हुआ है इसको ढकने के लिए भी ये प्रयास करेंगे, लेकिन मंगल इस प्रकार के प्रयासों को सफल नहीं होने देता है और व्यक्ति को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, ये थी जस्टिन ट्रूडो की कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण। आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।